हाय गाइस, दिस इज प्रेम और आज मैं बताने वाला हूँ 5 ऐसे मिथ जो आईसीएसई बोर्ड क्लास 10th के इंग्लिश 1 और इंग्लिश 2 के पेपर करेक्शन के साथ जुड़ा रहता है। और इनको लेकर जितने भी टीचर, ट्यूशन ट्यूटर और कोचिंग ट्यूटर है अपने अपने रोटियां सेकते हैं। तो एक्चुअली वे सारे कंफ्यूजन क्या है जो कि स्टूडेंट के दिमाग में जबरदस्ती बैठा दिए जाते हैं, जबकि काउंसिल इस तरह की बात नहीं चाहता है। काउंसिल के मार्किंग स्कीम में जो बातें होती हैं मैंने अक्षरशः वही आपके साथ बताई है या इंस्ट्रक्शन। सबसे पहली बात कि राइटिंग आपका इंपॉर्टेंट होना चाहिए, गुड हैंड राइटिंग। काउंसिल कभी नहीं कहता है कि गुड हैंड राइटिंग होनी चाहिए, बैड हैंड राइटिंग होनी चाहिए। गुड हैंड राइटिंग मीन्स इजी टू बी इवेल्युएटेड। आपके आंसर बुकलेट होंगे, उनको बहुत आसानी से इवेल्युएट कर लिया जाएगा यदि आपके राइटिंग बहुत अच्छे होंगे। नंबर 2, आपके क्वेश्चन के आंसर इन सीरीज होने चाहिए। मतलब पहले 1 नंबर क्वेश्चन लिखिए, फिर सेकंड नंबर क्वेश्चन लिखिए, फिर थर्ड नंबर क्वेश्चन लिखिए। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। पहले आप 1 नंबर क्वेश्चन लिखिए, फिर थर्ड नंबर क्वेश्चन लिखिए, फिर 5th नंबर क्वेश्चन लिखिए। कोई दिक्कत नहीं। यह इवैल्यूएटर का प्रॉब्लम है कि वो किस तरह से कम समय में बेहतर ढंग से और अपने पूरे एक्सपीरियंस के हिसाब से चेक करता है। फ्रॉम द बुक मतलब कि किताब में जो स्टोरीज या फिर शॉर्ट पोएम्स दिए हुए उसके हुबहू वर्ड्स को लिख लीजिए। आप अपने वर्ड में आंसर दे। वहां पर लिखा रहता है कि ऑल द स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू गिव देयर आंसर इन देयर ओन वर्ड्स एज फार एज पॉसिबल। ठीक है, तो आपने अपने शब्दों में लिखा है, मिस्टेक किया है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। फिर है टू पॉइंट। आपके आंसर टू द पॉइंट होना चाहिए। यदि पूछा जाता है कि व्हाट डिड पोर्शिया से इन हर पैलेस और हाउस एट बेलमोंट व्हाइल शी फर्स्ट मेट बेसेन्यू, यहाँ पर आप एग्जैक्ट उसी पॉइंट को कैसे लिख देंगे? आप राइटर नहीं है, न ही आप उसके पूरे जानकारी आपने पढ़ा है कोर्स के रूप में, तो एक बेहतर जानकारी आपके पास होनी चाहिए। नो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आपके इंग्लिश 1 और इंग्लिश 2 के राइटिंग या आंसर देने में नहीं होना चाहिए। जी ऐसी बात नहीं है। आप जब भी आंसर दे रहे हो तो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करेंगे। आप स्टूडेंट हैं, आप नहीं करेंगे तो यहाँ पर टीचर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करते हैं, स्टूडेंट की क्या बात है? तो इसलिए ग्रामेटिकल मिस्टेक्स पर सिर्फ ध्यान दिया जाता है क्वेश्चन पेपर 1 के 5th। इसके अलावा कहीं भी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स पर ध्यान नहीं दिया जाता है। हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन पेपर 2 में आपने जो भी अपने हिसाब से आंसर दिए होंगे, इस हिसाब से आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, मैक्सिमम मार्क्स। इंग्लिश हो या मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट, किन किन पॉइंट पर स्टूडेंट को मार्क्स दिए जा रहे हैं। पहला, स्टूडेंट ने ट्राई किया है कि नहीं किया है, वो क्वेश्चन का आंसर लिखा है। आपने इंग्लिश में फर्स्ट 20 मार्क्स वाले क्वेश्चन कंप्रीहेंशन है, इस फिर प्रेसी है, इनका आपने ट्राई किया है कि नहीं किया। यदि ट्राई किया है तो आपको मार्क्स अवार्ड किए जाएंगे, क्योंकि वहां पर अटेम्प्ट के लिए स्टेप मार्किंग की व्यवस्था होती है। इवन इंग्लिश में आपने ढंग से कुछ कुछ लिखा है, मार्क्स मिलेंगे। सेकेंड है फ्लो। आप लिखते समय जो प्रायर टू द राइटिंग सबसे इंपॉर्टेंट होती है, कितने फ्लो में लिखा है। फ्लो में लिखने का मतलब कि उसके पास नेचुरल इंग्लिश हैबिट डेवलप हो चुकी है, और यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी स्टूडेंट के लिए। यदि उसने फ्लो में लिखा है, अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश की है, फ्लो में लिखेगा तो वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, और ऐसे में उसको मार्क्स मिलने ही मिलने। राइटिंग में 20 मार्क्स का आपको बेनिफिट इंग्लिश 1 में हो जाएगा। फिर आपने 10 मार्क्स के लेटर लिखने हैं, 5 मार्क्स के ईमेल और 5 मार्क्स के आपको नोटिस। यहां पर आपको करीब 40 मार्क्स का बेनिफिट इन 3 चीज पर मिलता है, ट्राई, फ्लो, एक्सप्रेशन पर। अब आता है कॉन्सेप्ट। आपने मर्चेंट ऑफ वेनिस, ट्रेजर ट्रोव में शॉर्ट स्टोरीज या शॉर्ट पोएम के कंटेंट को समझा है कि नहीं समझा है। फॉर एग्जांपल, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कहते हैं कि चीफ सेटल स्पीच एक डिफिकल्ट प्रोज सेक्शन है। चीफ सेटल स्पीच का कंसेप्ट है कि इकोलॉजिकल डिसबैलेंस किस तरह से हुआ, तो यूरोपियन सेटलर अमेरिका पहुंचे और किस तरह से वहां के एबोरिजिन्स को खत्म करके, मिनिमाइज करके अपनी पूरी सत्ता को काबिज किया और इकोलॉजिकल डिसबैलेंस कर दिया। इस पर चीफ सेटल स्पीच ने उनको वार्न किया था। यहां पर ये हो गया। इसी तरह से मुन्नी का और हॉर्स एंड टू गोट की कहानियां पढ़े होंगे, उसमें क्या था कि किस तरह का सटारिकल सिचुएशन है। एक इंडियन है, नहीं पढ़ा हुआ है, एक अमेरिकन है जो हर चीज को पैसे की कीमत पर तोलता है। इस बात को याद रखना होगा। कंसेप्ट आपको इंग्लिश 1 में भी आता है, जब यहां पर पहले राइटिंग को लिख रहे होते हैं कि इस टॉपिक को समझा कि नहीं समझा। अक्सर इस फिगर को देख के स्टूडेंट छोड़ देते हैं। आपने फिगर को देखा कि एक बच्चा एक ऑब्जेक्ट को लेकर सेल्फी खींचने की कोशिश कर रहा है, तो इसके पीछे का कॉन्सेप्ट है कि समाज में इस तरह की चीज चल रहे हैं, लेकिन ये गरीब बच्चे इस तरह से नहीं कर सकते हैं, तो वो चप्पल, जूते या जिस तरह के ऑब्जेक्ट मिलते हैं उसी के आधार पर सेल्फी खींचने का इमिटेशन कर रहे हैं। मतलब समाज की मेन धारा से जुड़ने का एक साइकोलॉजिकल प्रयास है। तो कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। फिर है यहाँ पर 5th पोजीशन है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मतलब कितना एक्यूरेट लिखते हैं। आपने
3 से 4 पैसेज में लिखा है राइटिंग, चाहे आपका लॉन्ग राइटिंग हो, फिर शॉर्ट लेटर हो, या फिर आपने लिखा हो नोटिस, ईमेल, उसमें कितने फ्लो के साथ एक्यूरेट लिखने की कोशिश की है, सही सही आपने अपने वर्ड्स को एक दूसरे से गुथा है कि नहीं गुथा। यदि गुथा है तो मार्क्स 100% इवेल्युएटर देगा। इवेल्युएटर का काम आपको मार्क्स देना। ये सिर्फ आईसीएसई क्लास 12 के लिए नहीं, आईएससी क्लास 12 के लिए भी है। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फिर थिंकिंग लेवल, क्या स्टूडेंट में वो थिंकिंग लेवल डेवलप किया है? इंग्लिश को पढ़ने के बाद 10 सालों तक इंग्लिश पढ़ी है, या 11th 12th में उसने अपने प्रॉपर एक थिंकिंग लेवल को डेवलप किया कि नेचुरली वो अपने इंग्लिश हैबिट को एक्सप्रेस करता है व्हाइल ही वाज टॉकिंग, व्हाइल ही वाज वॉकिंग। इंग्लिश हैबिट उसके पास है कि नहीं? अगर है, ये इवैल्यूएटर का काम होता है, तो उसको मार्क्स देते हैं। कुल मिलाकर आपको मार्क्स दिए जाएंगे।